फिर अगर जिम्मेदारी जो भी जिम्मेदारी होगी वो उन्हें खुद की सरकार की होगी कि हाँ अगर हम यहाँ पे बीमार हो गए, मर गए, इनकी जिम्मेदारी है। इसमें पत्रकार भी जो है उसी तरह से मुलव्विस है। यहाँ इस देश के अंदर दो तरह की पत्रकारिता है, दो तरह की मीडिया है, एक दलाल मीडिया है और एक हलाल मीडिया है। आप यहाँ बैठ करके छात्रों का दर्द सुन रहे हैं, उस आवाज को देश में उठा रहे हैं। जी 8 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनकी भी कोई खैर खबर नहीं है, कर गिर गए थे। अगर भैया को कुछ होता है तो सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता तो नया करेंगे। जिसमें जो है आज भी सैकड़ों छात्र धरने को समर्थन देने आए हैं। आज हम विशेष बात करेंगे रॉबिन सहगल जो लगातार जो है धरने को समर्थन दे रहे हैं और लगातार जो है छात्रों की बात को उठा रहे हैं। देखिए, और इस शोषण में जो है सिर्फ सरकार हाथ में नहीं, सरकार ही शामिल नहीं है। इसमें पत्रकार भी जो है उसी तरह से मुलव्विस है। यहाँ इस देश के अंदर दो तरह की पत्रकारिता है, दो तरह की मीडिया है, एक दलाल मीडिया है और एक हलाल मीडिया है। आप यहाँ बैठ करके छात्रों का दर्द सुन रहे हैं, उस आवाज को देश में उठा रहे हैं, इस शहर में उठा रहे हैं, इस प्रदेश में उठा रहे हैं, तो आप हलाल मीडिया हैं। वो अर्नब गोस्वामी जो वहाँ दिल्ली में बैठकर रिया के जहर की बातें सुनाता है वो उसको दिखती हैं, लेकिन किसान जो जहर खा के मर जाता है, मजदूर जो सुसाइड कर लेता है, उसकी बात कहने के लिए अर्नब गोस्वामी में कोई दम नहीं है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस देश में दो तरह की जो ये मीडिया बन गई है, एक दलाल मीडिया, एक हलाल मीडिया। अब हलाल मीडिया को आगे आना होगा, आप जैसे भाइयों को आगे आना होगा और हम छात्रों की, हम किसानों की, हम मजदूरों की और गरीबों की बात को इस देश को सुनाना होगा, ताकि ये सरकार, ये गूंगी सरकार और ये बहरी सरकार सुन सके। नहीं बड़े भाई जी 8 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनकी भी कोई खैर खबर नहीं है, कर गिर गए थे। अगर भैया को कुछ होता है तो सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता तो नया करेंगे। अभी तक भैया अब क्या जोड़ रहे हैं डिजिटल से, जो रोजगार हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें रोजगार देने की कोशिश करें, हमारी जरूरत की पूर्ति देने की कोशिश करें। धन्यवाद। देखिए सर, हमारी मांगे कोई भी पूरी नहीं हो रही और इतने टाइम से हम यहाँ पे बैठे हैं, प्रशासन भी सोया पड़ा है बिल्कुल। और अगर योगी नाथ जी की खुद की औलाद होती तब पता चलता कि हमें, हमारे ऊपर अभी क्या बीत रही है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं, कम से कम वो सोचे हमारे बारे में। इतने टाइम से हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं और हमारी इतनी तबीयत खराब है, जो हमारी हालत ख़राब है ना, फिर अगर जिम्मेदारी, जो भी जिम्मेदारी होगी वो उन्हें खुद की सरकार की होगी कि हाँ अगर हम यहाँ पे बीमार हो गए, मर गए, इनकी जिम्मेदारी है। देखिए, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि संदेश तो जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो पिछले 8 दिन से लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो दे रहे हैं सरकार को कि यदि छात्र संघर्ष समिति के द्वारा जो मांगे मानी गई है उनको सरकार जल्द से जल्द मानकर उन समस्याओं को दूर नहीं करती है तो ये जो भूख हड़ताल में धरना चल रहा है ये अनशन में तब्दील हो जाएगा। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो पूरे देश की सड़कों पर भूचाल आएगा, जन सैलाब आएगा और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। लगातार जो है छात्र आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं और सरकार आपकी मांगों को नहीं मान रही है, तो अगर भूख हड़ताल के बाद आपका क्या रुख रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले ही बता दिया है कि यदि सरकार इस धरने से भी, भूख हड़ताल से भी नहीं मानती, अनशन से भी नहीं मानती है, तो हम लोग जनसंपर्क अभियान तेजी से बढ़ाएंगे और पूरे जन सैलाब को इकट्ठा करके पूरे देश की सड़कों पर युवा नजर आएगा और यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था पूरी तरह से तिलमिला जाएगी और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। कि सर, हमारी मांगे कोई भी पूरी नहीं हो रही और इतने टाइम से हम यहाँ पे बैठे हैं, प्रशासन भी सोया पड़ा है बिल्कुल। और अगर योगी नाथ जी की खुद की औलाद होती तब पता चलता कि हमें, हमारे ऊपर अभी क्या बीत रही है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं, कम से कम वो सोचे हमारे बारे में। इतने टाइम से हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं और हमारी इतनी तबीयत खराब है, जो हमारी हालत ख़राब है ना, फिर अगर जिम्मेदारी, जो भी जिम्मेदारी होगी वो उन्हें खुद की सरकार की होगी कि हाँ अगर हम यहाँ पे बीमार हो गए, मर गए, इनकी जिम्मेदारी है। जहाँ तक मांगों का प्रश्न है, पिछले 18 दिनों से ये मांगे लगातार दोहराई जा रही हैं
और इन मांगों का न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की सरकार को भी शायद पता लग गया होगा। और हमें खुशी इस बात की है कि इस आंदोलन को प्रदेश व्यापी समर्थन लगातार मिल रहा है। और आज भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि छात्रों के कुछ प्रतिनिधि मेरठ और लखनऊ से भी इस आंदोलन में पहुंच चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ये आवाज़ लखनऊ तक पहुंच गई है तो इस आंदोलन को एक सफल आंदोलन कहा जा सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद, आशा और विश्वास है कि हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस आंदोलन के माध्यम से छात्रों की मांगें मानने पर मजबूर हो जाएंगी। और यदि ये सरकारें ऐसा नहीं करती तो ये आंदोलन इतना व्यापक हो जाएगा कि इन मांगों को सरकार